हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम BHU एमकॉम एंट्रेंस 2020 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पता होगा कि हम पेपर डिस्कशन का 2 पार्ट का वीडियो बना चुके हैं। आज हम अगला पार्ट बनाने चल रहे हैं कि मीन्स जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ बताएं कि सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो थे कि उस पर डाउट था कि उसमें गलती हुई है, उसको मैं आज करेक्ट करा देता हूं। और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया था कि अगर आप वहां पे भी देखना चाहें तो जो क्वेश्चन गलत हुए थे उसका आंसर बता दिए थे। एंड पार्ट फर्स्ट का जब हम वीडियो बनाए थे तो उसमें कुछ क्वेश्चन बाई मिस्टेक छूट गए थे, तो उसको भी हम आज यहाँ पे आपको आंसर बता देते हैं। कि एक चीज़ और बताएं कि आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, कि फीवर है, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आंसर आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। अगर आप बोलेंगे, आप कमेंट में बता देंगे तो आपको डिटेल डिस्कशन भी चाहिए तो फिर मैं अलग से एक पार्ट बना के वहाँ पे सारे आंसर को डिस्कस कर दूंगा कि मीन्स कौन सा आंसर क्यों करेक्ट हुआ है। तो आइए हम आज आपको थोड़ा फास्ट वे में आंसर्स बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है। ठीक, अगर हम बात करें आपका क्वेश्चन नंबर 42 का, तो ये आप ध्यान दीजिए कि लास्ट टाइम हम डाउट्स पे था, तो इसका आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक, फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 51, तो इसका आंसर जो होगा आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 51 हो चुका था कि 53 पे आपका डाउट गलत हुआ है कि इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यहाँ पे प्रोसेस जो था कि ये गलत हो गया था, मेथड, इसको हम कहें कि हमने चेक किया है, फिर आपको बता रहा कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 3 होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 66, ये बैंक आपका क्रॉसिंग से रिलेटेड था, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ होगा कि बेसिकली बोला जाए कि जो क्रॉसिंग ऑफ चेक्स होते हैं वो जनरल, स्पेशल एंड रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। कि लास्ट में हमने रिस्ट्रिक्टिव आपको बता दिया था। इसका करेक्ट ऑप्शन जनरल क्रॉसिंग आपका क्या होता है कि नॉर्मल 2 पैरेलल लाइन हो जाता है। स्पेशल क्रॉसिंग वो होते हैं कि मीन्स आप क्या करिए कि वहाँ पे बैंक का नाम लिख दीजिए। मीन्स 2 पैरेलल लाइन के बीच में जब बैंक का नाम आप लिख देते हैं कि वो उसका जो अमाउंट होगा उसी बैंक के अकाउंट में जाएगा। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या होता है कि जब आप वहाँ पे 2 पैरेलल लाइन के बीच में अकाउंट पे ही वर्ड यूज़ कर देते हैं या नॉन ट्रांसफरेबल कर देते हैं, तो दैट मीन्स उसका जो अमाउंट्स होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में ही पे किया जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हम आपको बोले कि क्वेश्चन नंबर 60 पे भी डाउट था, तो उसके अभी हम बोले कि ऑप्शन पे हमारी क्लियरिटी नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, कुछ लोग बोले कि फर्स्ट होगा, कुछ सेकंड। अभी हमको उसका करेक्ट ऑप्शन नहीं मिला। मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका FW टेलर थे, सेकंड के थे हेनरी फ्योल, तो अभी उस पर हमें कोई कह सकते हैं कि सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए हम उसको आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं कि जो आपका आज का मतलब डिस्कस करना था क्वेश्चन, जो हम लास्ट टाइम कर चुके थे 72 तक। 73 का हम बोले आपका क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ये ऑप्शन नंबर सेकंड है। ये देखिएगा मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन है। 74 पे अगर हम बोले आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। 75 का हम बोले तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। ये सभी मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चन। फिर 76 देखिए, 76 में हम बोले कि आपको जो ऑप्शन आया हुआ था फिक्स्ड फिड्यूशरी मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम से रिलेटेड जो आया था, तो इसका हम कहें कि जो फ्रांस ने अडॉप्ट किया था इसको 1928 में किया था, लेकिन यहाँ पे आपको 1928 ऑप्शन नहीं दिया था। तो ऐसे केस में आप याद रखिए कि BHU में एक और तरीका होता है कि अगर आप ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका आंसर गलत है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है अगर आप उसको टिक करते हैं तो आपको नंबर मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर 4 लगाए हुए हैं तो उस पर आपको नंबर मिलेगा। एक चीज़ और याद आ रहा है कि बहुत से बच्चों ने बताया कि मीन्स जो अकाउंट का पेपर आया था ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड, सुगंधम का जो क्वेश्चन था ऑनलाइन बेस पे, वो आपके क्वेश्चन क्या थे कि पूरा कंप्लीट नहीं दिया था। तो उसके लिए भी बेटा मैंने BHU में बात किया था, तो वहाँ पे जो पहले का प्रोसेस चला रहा है वही प्रोसेस वहाँ से बताया गया। मीन्स जब आपका आंसर की क्या होगा कि आ जाएगा तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अप्लीकेशन दे सकते हैं BHU कंट्रोलर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर में, कि मीन्स आपके क्वेश्चन में ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं। तो वहाँ पे जो एग्जामिनेशन बोर्ड की कमेटी बैठती है वो अपना डिसीजन लेगी कि मीन्स उस पर सभी बच्चों को नंबर देना चाहिए या उस क्वेश्चन को पे किसी को नंबर नहीं देना चाहिए। जो भी डिसीजन होगा वो होगा। तो उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंप्लेन कर दीजिएगा, हर कोई मतलब कि अपने लेवल पे कंप्लेन कर दीजिएगा जो भी ऑनलाइन बेस पे पेपर दिए हुए। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। ये भी आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा इसमें। कि फिर आपका क्वेश्चन नंबर 80, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अब देखिए कि इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो चेयरमैन है रीजनल रूरल बैंक का, कि वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है कि स्पॉन्सर बैंक का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वो स्पॉन्सर बैंक के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, न कि गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक,
चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 81, नाबार्ड का फुल फॉर्म। ये देखिए कि हमने आपको बताया था कि ना फुल फॉर्म्स जो आते हैं कि बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड आप देखेंगे बहुत माइनर से डिफरेंस है कि सेकंड में आपका एग्रीकल्चर है और थर्ड में आपका एग्रीकल्चरर है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 कि ये भी देखिए कि हम कह सकते हैं कि ये रिसेंट का क्वेश्चन आया हुआ है कि मर्जर से रिलेटेड जो उनकी इंडियन बैंक में कौन से बैंक रिसेंटली मर्ज हुआ, तो इलाहाबाद बैंक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और एक खासतौर से कहें कि बीकॉम वाले बच्चे ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग का, हम कहें कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब चीज़ों पर ध्यान देंगे कि अभी उनका जो एग्ज़ाम आने वाला है ये 9 सितंबर को। फिर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 83 ये आपका हम कहें कि आरबीआई से रिलेटेड है कि जो क्रेडिट कंट्रोल की बात है। तो ये देखिए कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, बैंक रेट। फिर क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा मीन्स हम कहें कि सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये IDA है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे देखिएगा कि इस पर थोड़ा सा आंसर में डाउट था, तो आंसर इसका जो होगा फर्स्ट होगा, लेकिन अभी एकदम 100% श्योरिटी हमको नहीं थी, तो इसलिए हमने इसको मार्क कर दिया है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86 इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑल ऑफ द थ्री, ठीक। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 87 इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। ये देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कि यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, तो अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट होगा। जो इकोनॉमिक्स की क्लास देखा होगा पाठक सर का, तो वो बड़े अच्छे आराम से एनालिसिस कर सकता है कि क्वेश्चन मैच कर रहे हैं कि नहीं, या हम बोले ओवरऑल कि जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कराया था कि एमकॉम लेवल पे, वो अगर देखेंगे तो उनको क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे अगर वो क्लासेस कवर किए होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 पे देखते हैं कि ये आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे देखिएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 ये देखिए कि आपका जो है कि हमका स्टैट्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा कि ये हार्मोनिक मीन से रिलेटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 कि ये आपका क्या नाम से कि मीन मीडियन का है कि यहाँ पे, ठीक। तो ये देखिएगा आपका जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका फार्मूला भी बहुत ईजी है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे कि इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 94 ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 का, तो ये भी स्टैट्स का ही आपका क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 96 ये देखिएगा आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या नाम से कि ट्रेंड एनालिसिस, तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। फिर इन देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 97 बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चन हैं आपके कि 97 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 कि ये इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 99 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 इसका आपका ऑल ऑफ द एबव मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल प्लान की बात करें तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सभी के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 101 प्लान कवर्स कि यहाँ पे आपका क्वांटम फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यूजेज ऑफ कैपिटल सब कुछ इसमें कवर होता है, इसका भी ऑप्शन नंबर फोर्थ कवर होगा, करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 102 विच स्टेप इज नॉट रिलेटेड टू, ये देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा इसका। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 कि इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड होगा। 104 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। 105 का ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। 106 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। अगेन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 107 यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है कि वो करेक्ट होने वाला है। 107 का थर्ड ऑप्शन 6 लाख। 108 का जो है आपका ऑप्शन करेक्ट होगा कि ध्यान दीजिएगा ओवर कैपिटलाइजेशन इज मोर डेंजरस अंडर, कि ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा 108 का। 109 का आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। फिर 110 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। 111 ये देखिएगा आपका फाइनेंशियल लेवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला पूछा था, बहुत ही इजी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। 112 आपका ये भी फाइनेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। 113 ऑप्शन नंबर 1। 114 ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट होगा। 115 कॉस्ट, इसका आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्राइजेस बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल बोथ मीन्स आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा।
116 आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 117 आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 118 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। 119 आपका जो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। 120 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। और ये देखिएगा जो आपका लास्ट में क्वेश्चन छूटा हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 ये बाय मिस्टेक फर्स्ट पार्ट में छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। 29 का आपका ऑप्शन नंबर 2 मीन्स 27, 28, 29 के सभी के ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होने वाले हैं। ये देखिए कि हमने आपका क्या किया कि ब्रीफ में आंसर बता दिया कि जैसा कि आपको बताया कि आज तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसका पूरा डिटेल एनालिसिस बता दूंगा, एक एक क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपका क्यों करेक्ट हो रहा है, जैसा कि मैं पहले के पार्ट में किया हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 में। कि और ध्यान दीजिएगा कि जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लेंगे, ठीक। और लास्ट में एक चीज़ बताते हैं कि जो BHU BCom एंट्रेंस अभी होने वाला है तो उसके लिए हम मॉक टेस्ट वीक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 1 सितंबर से आपका 7 सितंबर तक, जिसमें डेली हम कहें कि 3 पार्ट में टेस्ट होने वाले, मीन्स मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में, जिसका सिर्फ और सिर्फ 300 चार्ज है। अगर आपके जानकारी में कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो मॉक टेस्ट वीक में शामिल होना चाहते हैं तो इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। टेस्ट का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है जो कि 28 अगस्त है। तो अगर कोई भी आपके आसपास होगा तो उनको आप बताइएगा कि इस टेस्ट वीक में शामिल हो सकते हैं, कि अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं कि उनका BHU BCom एंट्रेंस का कैसी तैयारी है। तो चलिए आप लोग के रिजल्ट के लिए गुड लक। आई होप आप सभी लोग क्वालिफाई करेंगे BHU BCom एंट्रेंस। आप ओके, थैंक यू।